आपने कई सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, फॉर अ फैक्ट फेक नेटीज को भी देखा होगा, जो 24 घंटे वो सेम लुक लेके चलते हैं। अगर सेम लुक लेके नहीं चल रहे हैं तो ऐसा लगता है हमेशा वो फुल हैं, शोल्डर्स राउंडेड भरे हुए हैं और वेन्स पॉप कर रही हैं। इवन वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो भी नॉर्मल ऐसे बैठे हुए हैं तो भी वो ज़्यादा फुल हैं। ऐसा क्यों होता है? और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी होता है टू स्पॉट कौन असली नेचुरल है और कौन फेक नेचुरल है। सो वीडियो का टॉपिक ये है बेसिकली कि व्हाई डू इनहैंस्ड पीपल या फेक नेटीज ऑलवेज स्टे पम्प्ड। The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in the gym, is the pump. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस चीज़ को टच करने से पहले मैं आपको बताता हूँ पंप क्या होता है। देखिए, जब आप ट्रेन करते हो, वर्कआउट करते हो, तो आपकी बॉडी में जो फुलनेस है वो बढ़ती है बिकॉज ऑफ द ब्लड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है वो एक साथ बढ़ता है मसल्स में। बट कुछ टाइम बाद जब आप वर्कआउट करना बंद करते हो तो वो पंप चला जाता है। लाइक अगर हम इसी सिनेरियो को कंपेयर करें फॉर अ नेचुरल लिफ्टर वर्सेज एन एनहांस्ड लिफ्टर, सो नेचुरल लिफ्टर वर्कआउट करके कुछ देर बाद हटेगा तो उसका वो पंप चला जाएगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो नेचुरल एनहांस्ड बंदे में होता है वो होता है कि आप वर्कआउट के बाद या मतलब बिना वर्कआउट किए कैसे लग रहे हो, विदाउट पंप आप कैसे लग रहे हो। और विदाउट पंप जो लुक होता है उसमें इनहैंस बॉडी बिल्डर जैसा लगता है और जो जैसा नेचुरल बॉडी बिल्डर लगता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक नेचुरल बॉडी बिल्डर जो पंप्ड नहीं है उसको आप देख के कह ही नहीं सकते कई केस में कि भाई तेरी बॉडी है भी। और अगर वही सेम इंसान पंप करके अच्छी लाइटिंग में फोटोज खिंचाता है तो आप देखोगे वो एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाता है। बट इनहैंस लोगों के केस में ऐसा नहीं होता। वो काइंड ऑफ वो जो पंप रहता है ना, वो नेचुरल बॉडी बिल्डर का जो पंप उसको वर्कआउट करने के बाद अचीव होगा उतना वो नॉर्मल लेके घूमते हैं, मतलब बिना वर्कआउट के लेके घूमते हैं। ऐसा क्यों? क्यों होता है ऐसा कि जो एनहांस बॉडी बिल्डर्स हैं वो पूरा नहीं तो आधा पंप तो अपना लेके दिन भर चलते हैं? वो होता है क्योंकि उनका मसल ग्लाइकोजन स्टोर जो है दैट इज इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू अ नेचुरल लिफ्टर। इससे क्या होता है कि मसल सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा पानी होल्ड कर पाते हैं, उनका आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, विच मीन्स कि उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एंड लास्टली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कंटिन्यूस कंजम्पशन या कंटिन्यूस यूज़ मसल सेल वॉल्यूम को बढ़ाते रहता है इन सब चीज़ों को कैरी आउट करने के लिए। अब ये तो हम समझ गए कि ऐसा इनके साथ क्यों होता है, बट उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनी कंपाउंड लाइक जो टेस्टोस्टेरोन या उसका कोई डेरिवेटिव है वो बेसिकली यही काम करता है। सो यूज ऑफ सच सब्सटेंसेस कॉज सेलुलर हाइपरट्रोफी, मतलब आपके सेल का साइज बढ़ जाता है। जब आपके सेल का साइज बढ़ जाएगा, मसल सेल का साइज बढ़ जाएगा, इट मीन्स कि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर कर पाएगा, ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर कर पाएगा और ये चीज़ आपको ज़्यादा फुल दिखाने में हेल्प करती है ऑन कैमरा एंड इन रियल लाइफ एज वेल। इसीलिए आप देखोगे कि बंदे बिना वर्कआउट किए भी हमेशा ऐसा लगता है कि पम्प्ड है। आपको पता ही होगा कि ये बात कि 1 ग्राम कार्ब या जो ग्लाइकोजन होता है वो 3 से 4 ग्राम पानी होल्ड करता है अपने साथ में। सो जब मसल सेल ही बढ़ गया तो जो पानी, जो ग्लाइकोजन, जो वाटर स्टोर कर रहा है वो और बढ़ जाएगा ग्लाइकोजन अपने साथ में जो है। सो लेट्स से अगर आपका ग्लाइकोजन पूल जो नेचुरल बंदे का है वो एक बार में 50-60% भर रहा है नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में, तो उसका 110-120% भरेगा। सो ये लगभग ट्वाइस तक का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको पता है कैसे वो फुल दिख रहे हैं। नाउ कम्स द वैस्कुलरिटी पार्ट, जो नसें दिखती हैं वो कैसे दिखती हैं। देखिए, आरबीसी काउंट बढ़ा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई तो जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो गया, और जितना अच्छा बेटर ब्लड फ्लो होगा उतनी आपकी वैस्कुलरिटी बेटर तरीके से दिखेगी। सो कुल मिला के मोटी मोटी बात है, जब एक ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है आपकी बॉडी से तो वेन्स की विजिबिलिटी इज बेटर। और यही केस है कि जब वो हल्का सा ऐसे टाइट करते हैं तो वेन्स जस्ट पॉप आउट। अच्छा, कई सारे केसेस में आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर जो ऑफ सीजन में है वो भी बहुत ह्यूज पंप लगते हैं। कई बारी वो फिनिश नहीं आती उनके शरीर में, बट फिर भी वो ऐसा लगता है ब्लोटेड टाइप के लगते हैं, लेकिन बड़े लगते हैं। कपड़े पहन लेते तो काफ़ी ह्यूज लगते हैं। उसका है रीज़न एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर रिटेंशन, जो मसल के बाहर स्किन के नीचे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे। सर्टेन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इस तरह की ब्लोटिंग कॉज करते हैं, इस तरीके का वाटर रिटेंशन कॉज करते हैं अराउंड द बॉडी। आप देखोगे चेहरा भी पफी हो जाएगा, ओवरऑल बॉडी पफी हो जाएगी। बट ये जो पफीनेस है ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है जब आप कपड़ा पहनते हो, दैट यू लुक गुड, मस्कुलर, बड़े। सो ये भी एक रीज़न है। कुछ सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ब्लॉकर्स वगैरह, एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स वगैरह वो यूज़ करते हैं, जिससे इस तरह का इन्वायरमेंट हो जाता है बॉडी में और वाटर रिटेंशन कॉज करता है। दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ केमिस्ट्री कॉकटेल जो ये लोग खेलते हैं। अब क्योंकि ये बात हो गई, एक बहुत कॉमन सी बात है जो इस सब चीज़ों का बेस है, जो मैं कह रहा हूँ कि हार्मोनल एनवायरनमेंट कैसा आपकी बॉडी का, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नॉर्मल एनवायरनमेंट में बॉडी कुछ काम ही करेगी बट उनको फोर्सफुली एक्स्ट्रा तरीके से नहीं करेगी। अगर आपका हार्मोनल एनवायरनमेंट ही चेंज हो रखा है, मतलब आप बाहर से एचजीएच ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो, सो एचजीएच क्या करता है? साइज बड़ा करता है स्टोरेज का। इंसुलिन क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को पुश करता है। सो जब इस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हो अलॉन्ग विद एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स, सो ये बहुत बड़ा स्टोरेज साइज आपके सेल्स में बनाते हैं। और कुछ कंपाउंड्स लाइक इंसुलिन उसको पुश भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स को दबा करके अंदर। सो सिर्फ साइज बड़ा होना काफ़ी नहीं है, ये जो न्यूट्रिएंट का पुश करना ना, लाइक यूजिंग कंपाउंड्स लाइक इंसुलिन, उससे भी और ज़्यादा बूम मिलता है और ज़्यादा बेटर फुलनेस आती है मसल्स में। एंड यू नो कि इसीलिए
हमको ऐसा वो लुक हमेशा 24 घंटे देखने को मिलता है। और इसी चीज़ को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएं, जैसे जैसे ये दोनों बंदे इनहैंस्ड और नेचुरल बंदे कंपटीशन के करीब आ रहे हों, तो नेचुरल बंदा एज दे गेट लीन वो डिप्लीट होता जाता है, क्योंकि बॉडी से कार्ब्स कट डाउन कर रहा है, तो वो मसल फुलनेस उसकी कम होती चली जाएगी। बट ये चीज़ इनहैंस्ड बंदे में आपको कम देखने को मिलेगी, वो फुलनेस को मेंटेन रखता है। सो फॉर अ फेक नैटी एज वेल, जो अपने वहाँ पहुँच रहा है, पीक वीक वाली कंडीशन में पहुँच रहा है, स्टेज रेडी हो रहा है, आप देखोगे रास्ते में वो फुलनेस को लूज़ करता जा रहा है, बट इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर के केस में वो फुलनेस को मेंटेन करते हुए चलता है। रीज़न यही है कि वो ग्लाइकोजन स्टोर्स को डिप्लीट कर रहा है, बट इनहैंस्ड बंदे के पास में ऐसे हथकंडे हैं उसके पास में कि ग्लाइकोजन स्टोर पहले उसका बड़ा है, प्लस जो वो कंपाउंड यूज़ कर रहा है लाइक एजीएच, इंसुलिन, इस तरह के कंपाउंड्स जो उस स्टोर में ज़बरदस्ती अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स को भर भी रहे हैं। सो या अब हम वीडियो के एंड पे पहुँच गए हैं। तो क्या रीज़न है कि इनहैंस्ड बंदा या एक फेक नैटी जो है वो पम्प्ड नेचुरल बॉडी बिल्डर से बेटर लगता है इवन व्हेन रिलैक्स्ड? रीज़न आपको पता चल गया। एक और छोटा सा रीज़न है, मैं उसको कहूँगा बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, अभी जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक किया, बट इसको भी टच करते हैं। जब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं लाइक सिट्रुलिन, मैलेट वगैरह, तो ये हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन जो है उसको बूस्ट करते हैं, जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। और ये एक चीज़ जो है ये इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर्स में भी बेटर तरीके से होती है, उनकी बॉडी बेटर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करती है इवन वाइल रेस्टिंग। सो एक बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं है, बट एक छोटा सा रीज़न ये भी है कि क्यों वो हमेशा पम्प्ड जैसा लगता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन उनकी बॉडी में ड्यू टू सर्टेन कंपाउंड्स ज़्यादा होता है। सो या अभी हम फाइनली एंड तक पहुँच चुके हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ये लोग पम्प्ड रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है।